दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और अपने इस यूट्यूब मंच पर हम आपके लिए सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, आज का वीडियो में शेयर करें कि आप किसी फार्मा कंपनी में आप एक अगर न्यू मेडिकल रैप हैं, एक नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कैसे आपको फास्ट ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब नए नए लोग आते हैं, फ्रेशर्स से आते हैं या जिनको एक्सपीरियंस कम होता है, उनके लिए मार्केट से सेल निकालना बहुत टफ प्रोसेस होता है। दिस इज़ नॉट सो इजी एज यू आर थिंकिंग। तो सबसे टफ काम होता है सेल निकालना। लेकिन सेल्स क्या है कि आपके वर्क का एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आप सेल के पीछे जाइएगा तो सेल नहीं मिलेगा। सेल के बहुत सारे नियम्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। उसको जो फॉलो कीजिएगा तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक सेल आएगा। वो आपके डे टू डे एक्शन प्लान जो इम्प्लीमेंटेशन, उसी का एक बाई प्रोडक्ट होता है सेल। एकाएक सेल नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में अगर न्यू मेडिकल रैप हैं तो आपको शुरुआत बहुत परेशानी होती है। आपको एक एक पुर्जा के लिए तरसना पड़ता है, एक एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए तड़पना पड़ता है। तो आपको हम बताएंगे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर आप सेल्स नहीं कर पाते हैं, तो आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं या और भी जो मैनेजर्स हैं, वो आपका बहुत क्लास लगाते हैं, आपका बाट लगा देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, प्रेशराइज में कंपनी छोड़ देते हैं। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इसको आप इन टोटो में आप अप्लाई कीजिए। तो आपका सेल जो है, माने विदिन 6 मंथ जो है, आप बिल्कुल परफॉर्मर हो जाइएगा, ग्रो करने लगिएगा और आपको फिगर चेंज हो जाएगा। आप यू कैन सी द डिफरेंसेस। नंबर 1, आपको क्या करना है कि आपको एक अपने आप में बिलीफ सिस्टम पैदा करना है कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन परफॉर्म वेल, यू कैन बिकम अ टॉपर। बिलीफ सिस्टम है। और साथ में आपको कंपनी का में बिल्कुल इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। जो कंपनी का असाइन टारगेट होता है, जैसे अगर कंपनी कहता है कि हमको 10 कॉल्स पर डे चाहिए डॉक्टर्स का, तो 10 कॉल्स कीजिए। कंपनी कहती है कि 5 केमिस्ट हमको चाहिए, तो 5 केमिस्ट जरूर कीजिए। और जो आपको रिपोर्टिंग का सिस्टम है उसके अनुसार रिपोर्ट्स भी कीजिए। जो एक्टिविटी है, जो भी सिस्टम है, वो आप कीजिए। मतलब बिल्कुल ईमानदारी से, इंटीग्रिटी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आप काम करने के लिए तत्पर रहिए। वहाँ पे कोई छल कपट, कोई कंपनी से चिटिंगबाजी, कोई फ्रॉडिज्म की बात नहीं सोचिए। आप जिस कंपनी में आ गए हैं उसमें आप ये सब बात मत सोचिए और आराम से एक इंटीग्रिटी के साथ काम करने के लिए वेल प्लान रहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जिस कंपनी में जाइए, आप मान के चलिए कि आपको उस कंपनी में कम से कम 3 साल जरूर अपना फेस वैल्यू बनाना है। आपकी कंपनी छोटी हो, आपकी कंपनी बड़ी हो, आपकी कंपनी मीडियोकर हो, अगर वंस आपने ज्वाइन कर लिया तो एटलीस्ट कम से कम प्रयास कीजिए कि 3 साल से पहले उस कंपनी को नहीं छोड़ना है। चाहे जितना भी प्रेशर हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो। क्योंकि आप जाइएगा, अगर कंपनी भी चेंज कीजिएगा तो ऑल थिंग रिमेन्स द सेम। सब जगह आपको मैनेजर्स मिलेंगे, सब जगह सेल्स प्रेशर मिलेगा। कंपनी चेंज हो जाएगा बट हालात वही रहते हैं। इसलिए बेटर है कि आप उसी कंपनी में 3 साल जरूर काम कीजिए। उससे क्या हुआ, आपका एक फेस वैल्यू बन जाएगा, आपकी एक मार्केट में आइडेंटिटी बन जाएगी, एक पहचान बन जाएगी। और आपको लोग XYZ जो भी प्रोडक्ट है, उसे प्रोडक्ट के नाम से, कंपनी के नाम से आपको जानने लगेंगे। तीसरा पॉइंट करना है, आपका जो डॉक्टर्स का लिस्ट जो होता है, आप उसको 2 महीना के अंदर चेक कर लीजिए। जो आपको डॉक्टर्स, या तो आप नए हैं तो खुद बनाते हैं, और नहीं तो आपको डॉक्टर लिस्ट मिलता है। सपोज आपको 100 डॉक्टर्स का अगर लिस्ट होता है दोस्तों, तो आप थोड़ा चेक कीजिए कि डॉक्टर में पोटेंशियलिटी है कि नहीं, डॉक्टर में 5,000 10,000 लिखने की क्षमता है कि नहीं, या ऐसे ही मतलब इजी गोइंग के लिए दे दिया गया है डॉक्टर की ताकि कॉल एवरेज पूर जाए। आपका हर डॉक्टर पोटेंशियल होना चाहिए। और कम से कम आपके शहर के टेरिटरी के जितने 5 टॉप डॉक्टर है उसको जरूर ऐड कीजिएगा, इंक्लूड कीजिएगा। डॉक्टर प्रोडक्ट लिखिए नहीं लिखिए, कम से कम आपकी कंपनी के बारे में जो डॉक्टर को जरूर जानना चाहिए कि हाँ, ये भी एक कंपनी है, इसका भी मेरे पास प्रेजेंटेशन होता है। तो 100 डॉक्टर का एकदम बढ़िया सॉलिड लिस्ट बना लीजिए दोस्त। अगर जो मान लें अगर लिस्ट मिला है, अगर गलती है तो उसको डिलीट करके नए डॉक्टर जोड़ लीजिए। 100 डॉक्टर जब आपको एकदम परफेक्ट लिस्ट बन गया, चौथा काम कीजिए कि आप
कि आप उसमें से 20% डॉक्टर्स को, 20 डॉक्टर को आप सेलेक्ट कीजिए और 20 डॉक्टर पर बिल्कुल आप डू एंड डाई कर लीजिए, पूरा बिल्कुल उस पर एकदम पड़ जाइए, उसको वीकली मिलिए आप। और आप जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, जो चूज किए हैं, उससे आप लिखवाइए। अगर आपका 20 डॉक्टर अगर 5-5 हज़ार का भी लिखने लगा तो आपका इजी गोइंग में आपको मान के चलिए कि आपका 1 लाख का सेल हो जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी सेल। और जो 80 डॉक्टर्स हैं आपके, वो भी अगर 1000 का भी लिखने लगे तो आप मान के चलिए करीब 2 लाख का सेल आसपास करने लगेगा। बट 20 डॉक्टर को आप गांठ मान लीजिए कि आपको बिल्कुल एक्टिवली प्रमोट करना है, उसके लिए हमेशा तत्पर रहना है, उनसे सारा एक्टिविटी करना है, कैंपेन करना है, CRM करना है, CME करना है, जो भी कंपनी का बेनिफिट या कुछ भी आता है आप उसके साथ वो 20 डॉक्टर से ज़रूर शेयर कीजिए और आप बढ़िया से रेपो बना लीजिए उनके साथ कि आपको एकदम बिल्कुल बाय नेम, बाय फेस, बाय प्रोडक्ट नेम बिल्कुल पहचाने और आपके लिए वो भी तत्पर रहें। आप 20 डॉक्टर पे एकदम कमांड रखिए दोस्तों, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और 20 डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि आप 80 डॉक्टर को और छोड़ दीजिए, मिलना है आपसे। अच्छा, कंपनी का अगर आपका सिस्टम ये भी है कि मान लिया सपोज कीजिए कि हमको 2 ही बार मिलना है, तो आप थोड़ा सा कंपनी से लिंक से हट के भी काम कीजिए। हालांकि ये ऑन कैमरे मतलब बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट देखिए, फार्मा में क्या होता है, आपका सेल्स रहता है ना, तो कोई कुछ नहीं पूछता है कि 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले। फार्मा कंपनी में आपको सेल चाहिए, पेमेंट चाहिए। अगर 2 चीज़ ओके है तो एवरीथिंग इज ओके। तो आप थोड़ा सा मतलब 20 डॉक्टर पर पूरा कमांड रखिए दोस्तों, और 80 डॉक्टर को भी मिलते रहिए, लेकिन 20 डॉक्टर पे हाईली एक्टिव रहिए और बिल्कुल बढ़िया से मिलिए, अच्छे रेपो के साथ मिलिए और मतलब 3 बार 4 बार महीना में मिलिए, जितना बार मिल सकते हैं मिलिए। प्रोडक्ट को रिमाइंड कर जाइए, प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए दोस्तों। तो ये आपको 20 डॉक्टर्स। नंबर 5वां में क्या होता है दोस्तों कि आप जब भी डॉक्टर से मिलते हैं तो आप मतलब ऐसे ही गए आए नहीं, एक प्रॉपर विजन के साथ जाइए, एक मिशन के साथ जाइए कि हमको इस डॉक्टर से 10,000 का पर मंथ लिखवाना है और ये हमारा ABC प्रोडक्ट लिखवाना है, XYZ प्रोडक्ट लिखवाना है, 10 डिब्बा 5 डिब्बा, जो भी एक पर्टिकुलर आपके पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए। और साथ में आप RCPA करके जाइएगा, मैंने प्री कॉल एनालिसिस, आने के बाद भी पोस्ट कॉल एनालिसिस कीजिएगा। अगर माल अवेलेबल नहीं है तो 1 डिब्बा 5 पत्ता वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी कराइएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वही बिकता है दोस्तों। तो ये आप इनिशियली पीरियड में सिर्फ 5 काम कीजिएगा दोस्तों, तो आपका सेल विदिन 6 मंथ इम्प्रूव हो जाएगा, आपका फिगर चेंज हो जाएगा और आप नए मेडिकल रैप जो है फास्ट ग्रो करने लगेगा और आपकी सर्वाइवल में कोई प्रश्न नहीं है। आप कंपनी में बहुत आगे बढ़िएगा, ग्रो कीजिएगा और कंपनी में तरक्की कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।